तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इनकम टैक्स से नए प्रकार के नोटिसेस आ रहे हैं सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 के। और ये कंप्लायंस पोर्टल में दिख रहे हैं, ना कि ई प्रोसीडिंग पोर्टल में। तो ये नोटिस क्या है, इसके जवाब कैसे देना है और ये क्यों आ रहे हैं, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 के जो नोटिसेस हैं वो तब आ रहे हैं जब आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है और उस साल आपके सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस थे। रिटर्न फाइल नहीं किया है, इस वजह से इनकम टैक्स को जानकारी नहीं है कि ये जो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है ये किस बेसिस पे हुए हैं, और इस कारण उनको इनकम स्टेटमेंट भी लग रहा है। तो ये जो नोटिस है इसमें आपको क्या करना है, पहले तो जो इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स के पास अवेलेबल है वो आपको बताएंगे, और वो अवेलेबल कैसे होगा ये भी मैं आपको सेक्शन वाइज बताती हूँ। सेक्शन 133 जो है वो है इनकम टैक्स में पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। तो असेसिंग ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर अपील, द जॉइंट कमिश्नर अपील, कमिश्नर अपील, इन सबके पास पावर है कि ये फॉलोइंग पर्सन से इंफॉर्मेशन मंगवा सकते हैं। इसमें वन ऑफ द मेन पर्सन कौन से हैं, सबसेक्शन 6 वाले, रिक्वायर एनी पर्सन इंक्लूडिंग बैंकिंग कंपनी और एनी ऑफिसर देयर ऑफ टू फर्निश इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू सच पॉइंट्स ऑफ मैटर और टू फर्निश स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड अफेयर वेरीफाइड इन सच in a in the manner specified by assessing officer, the deputy commissioner appeals, the joint commissioner and so on। तो यहाँ पर जो बैंकिंग कंपनीज है या ऑफिसर्स हैं उनसे वो ऑफिशियली इंफॉर्मेशन फर्निश करवा सकते हैं जो उनने एआईआर फाइल करते टाइम, एसएफटी रिटर्न फाइल करते टाइम शो किया है। जैसे इस केस में कैश डिपॉजिट 71,30,000 है, वैसे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 1 करोड़ 18 लाख है। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक भी 1 करोड़ 54 लाख है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये अवेलेबल है ऑनलाइन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, बट इसके बाद भी रिटर्न फाइल नहीं हुई है। तो क्यों नहीं फाइल हुई है, इसके लिए कंप्लायंस पोर्टल में नोटिस दिख रहा है। पर इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, अगर इसको आप विद इन दी टाइम, जो टाइम अलॉट करा गया है उस टाइम तक अगर रिप्लाई सबमिट नहीं करते हैं, तो थर्ड पॉइंट बहुत डरावना पॉइंट है, फेलियर टू फर्निश द अबव इंफॉर्मेशन बाय ड्यू डेट may lead to penalty under section 272A subsection 2 of income tax act at the rate of 500 for every day during which the failure continues। तो पेनल्टी सेक्शन अट्रैक्ट हो जाएगा 500 पर डे का। तो इसमें क्या है, इसी नोटिस में एनेक्जर 1 के थ्रू उनने बताया है कि कौन कौन से क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर करना है। देर आर नंबर ऑफ क्वेश्चन, इट डिपेंड्स ऑन योर नोटिस। एंड एनेक्जर 2 में हाउ यू कैन सबमिट दी रिप्लाई अगेंस्ट दी नोटिस बताया गया है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको इनकम टैक्स साइट पे लॉग इन करना है, सर्विसेज पे जाना है, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट जैसे हम देखते हैं वैसे ही आपको क्लिक करना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। जब हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो एआईएस कंप्लायंस पोर्टल में जो दिखता है वो ओपन हो जाएगा। एआईएस इंस्ट्रक्शन ओपन हो जाएगा, वहां आपको नंबर ऑफ टैब्स दिखेंगे, वहां ई वेरिफिकेशन में आपको क्लिक करना है। अभी एआईएस व्यू करने में थोड़ी समस्या आ रही है, तो पोर्टल की थोड़ी प्रॉब्लम है। ई वेरिफिकेशन में जब आप क्लिक करेंगे तो ये जो नोटिस है जो आपको रिसीव हुआ है, जिस असेसमेंट ईयर से रिलेटेड रिसीव हुआ है वो शो होगा, आपको क्लिक करना है। देन ओवरऑल स्टेटस पेंडिंग में आपको क्लिक करना है, वो बताएगा कि डिन नंबर क्या है, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, नोटिस अटैचमेंट डिस्क्रिप्शन, नोटिस अंडर सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 के तहत आया है, कब इशू हुआ है, कब तक आपकी रिस्पांस डेट है। तो ध्यान रखें, रिस्पांस डेट के अंदर तक आपको जवाब देना जरूरी है। और जो भी आपके सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन है वो आ जाएगी, उसी एक्शन वाइज आपको पेंडिंग पे क्लिक करना है और हर एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि ये जो इनकम है ये इनकम कैसे हुई है, और इससे रिलेटेड आपने कोई रिटर्न फाइल क्यों नहीं करी है, और कोई अटैचमेंट है तो आप अटैचमेंट भी बता सकते हो। तो आपको बेसिकली एक्सप्लेन करना है। तो ये नए प्रकार का नोटिस है जो
अब आ रहा है, जैसे मैंने अभी सेविंग बैंक, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक से रिलेटेड क्लिक किया था, तो इस सेविंग बैंक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, प्लीज फर्निश कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फॉर द ईयर अंडर कंसिडरेशन, कंप्यूटेशन फर्निश करने बोला गया है। उसमें देखेंगे कि इंटरेस्ट इनकम नाम में शो की है कि नहीं। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट इज नॉट शोन अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, देन फर्निश द रीजन। क्यों नहीं आपने फर्निश की? प्लीज प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट मेंटेन बाय यू इंडिविजुअली और जॉइंटली। तो जो जो बैंक स्टेटमेंट आपके नाम पे हैं, आपके पैन में पैन बेस्ड है, आपको इंडिविजुअली और जॉइंटली इंटरेस्ट इनकम बाइफरकेट करके बतानी है अलोंग विद द स्टेटमेंट। तो आप स्टेटमेंट या सर्टिफिकेट ये सब भी अटैच कर सकते हो। तो ये एक क्वेश्चन का आंसर था। वैसे ही देर आर अ कैश डिपॉजिट क्वेरी, और इस केस में इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट भी है, परचेज टाइम डिपॉजिट, इतना सारा बना है। तो इन सब के लिए क्या रीजन है? रिटर्न भी फाइल नहीं हुआ था। तो अगर आपको ये नोटिस रिसीव हो रहा है तो आप उसका जवाब कैसे दे रहे हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए आपको ये हेल्पफुल लगा है वीडियो, कि कैसे आप 133 सबसेक्शन 6 का जवाब दे सकते हैं और ये क्या होता है, ये समझ आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।